नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे, हमारी जो श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, वो सेलिब्रिटीज के चार्ट्स के एग्जाम्पल के ऊपर चल रही है। सेलिब्रिटीज के चार्ट्स को हॉरोस्कोप के एनालिसिस के ऊपर चल रही है। इसी के अंतर्गत आज हम एक और सेलिब्रिटीज के चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और उस सेलिब्रिटीज का नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी उद्योग जगत में इनका बहुत ही ऊंचा नाम है। उद्योग जगत में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है और बहुत ही उच्च स्तर के धनाढ्य व्यक्तियों के श्रेणी में इनका नाम आता है। इनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं इन्हें उपलब्ध है। बहुत ही आलीशान और ऐशो आराम से भरा जीवन इनका है और ख्याति इनके पास अच्छी खासी है। ख्याति, प्रसिद्धि, यश इनको अपने जीवन में अच्छा खासा मिला है। तो आज हमारा ज्योतिष परिचर्चा में आज हमारा विषय है वो ये है कि इनकी कुंडली में ऐसे कौन सी ग्रह स्थितियां हैं या ऐसे कौन से योग हैं जिसके चलते इन्हें अपने जीवन में इतनी अपार सफलता, इतना अपार धन प्राप्ति हुई और इतनी अपार यश और कीर्ति की प्राप्ति हुई। उद्योग जगत में इनकी कह सकते हैं कि प्रभुत्व है, इनका पूरा पूरा चारों तरफ प्रभुत्व स्थापित है और इनकी यश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। तो हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे ऐसे कि कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी टेक्निकलिटीज है जिसके चलते इन्हें अपने जीवन में इतना इज्जत, शोहरत, मान सम्मान और धन की प्राप्ति हुई। तो आज हम चर्चा करेंगे मुकेश अंबानी जी की कुंडली के ऊपर। मित्रों, सबसे पहले हम बात करें इनके लग्न चार्ट के ऊपर। तो इनका जो लग्न है मित्रों, वो वृश्चिक लग्न का है। कि जो डाटा हमने लिया हुआ है वो नेट से लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इनका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न की जो डिग्री है वो है 0 डिग्री 28 मिनट करके कुछ है, 0 डिग्री 28 मिनट कुछ करके है। और इनकी चूंकि इनकी जो लग्न की डिग्री है 0 डिग्री 28 मिनट करके है, तो इसलिए इन कुंडली बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं इनकी कुंडली में जिन्होंने चलित चार्ट में, भाव चलित चार्ट में अपना स्थान परिवर्तित किया हुआ है। तो इसलिए इनकी कुंडली की एनालिसिस करने के लिए, किसी भी निष्कर्ष को पहुंचने के लिए लग्न चार्ट अकेले पर्याप्त नहीं होगा। लग्न चार्ट के साथ साथ हमें नवमांशा चार्ट भी देखना पड़ेगा, भावचलित चार्ट भी देखना पड़ेगा और अलग से, क्योंकि इनके दशम भाव होता है कर्म का। क्यों इनको इतनी इज्जत मिली, इतनी प्रसिद्धि मिली, इनको अपने कार्यों में क्यों इतनी सफलता मिली, इसीलिए इस एपिसोड में हम इनके दशम भाव को अलग से, इनके दशम भाव के फल को स्पष्ट करेंगे, दशम भाव के फल को जानने के तरीकों को स्पष्ट करेंगे। देखिए, इनकी जो लग्न कुंडली है वृश्चिक लग्न की है। लग्न का डिग्री है 0.28 मिनट, जिसके अंतर्गत हम ध्यान देंगे इनकी कुंडली में 2 ग्रह वक्री हैं, शनि और गुरु। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में शनि और गुरु वक्री ग्रह है और चूंकि शनि और गुरु वक्री हैं और वो हमें पता है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो सामान्य ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल होते हैं, तिगुना पावरफुल होते हैं, तिगुना ताकतवर होते हैं। और इनकी बात करें, इनकी कुंडली में शनि और गुरु के पास एक्स्ट्रा पावर है। वो इसलिए है क्योंकि शनि और गुरु, अगर नवांशा चार्ट देखते हैं, ये इनका नवांशा चार्ट है, नवांशा चार्ट देखते हैं तो शनि गुरु लग्न कुंडली में तो वक्र है। इसका मतलब ये क्लियर होगा कि वो काफी पावरफुल है सामान्य ग्रहों की अपेक्षा। और नवांशा चार्ट में शनि अपनी स्वराशि के हैं, मतलब अपने ही नवांश में स्थित है और गुरु धनु राशि में स्थित है। इसका मतलब गुरु भी अपने नवांश में स्थित है। तो शनि और गुरु के पास इस कुंडली में एक्स्ट्रा पावर आ गई। पहली तो वक्र होने की वजह से, दूसरा नवांशा चार्ट में शनि और गुरु अपने अपने नवांश में स्थित है, जिसके चलते इनको अतिरिक्त बल प्राप्त हुआ और इस कुंडली में शनि और गुरु निर्णायक भूमिका में आ गए और अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली है और इसमें गुरु है 29 डिग्री पे, शनि है 20 डिग्री पे, बुध है 24 डिग्री पे, केतु है 27 डिग्री पे, राहु है 27 डिग्री में। तो अगर हम लग्न कुंडली की बात करें तो लग्न कुंडली चूंकि 0.28 डिग्री पे है, तो यहाँ पे भावचलित चार्ट को हमें निश्चित तौर पर किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शनि, गुरु, बुध, केतु और राहु ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने भावचलित चार्ट में स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो देखिए, मैंने एक चलित चार्ट बना रखा है जिसमें
जो इन ग्रहों ने स्थान परिवर्तित किया हुआ है उसको हमने कंसीडर किया हुआ है। और आप देखिए शनि यहाँ लग्न कुंडली के पहले भाव में है और चलित चार्ट में शनि दूसरे भाव में आ गए हैं। बुध कुंडली के छठे भाव में है और चलित चार्ट में सातवें भाव में आ गए हैं। मंगल कुंडली के सातवें भाव में है और मंगल यहाँ चलित चार्ट में मंगल अष्टम भाव में आ गए हैं। गुरु लग्न कुंडली के दसम भाव में है और चलित चार्ट में एकादश भाव में आ गए हैं। इसी प्रकार राहु लग्न में आ गए हैं और केतु ने भी स्थान परिवर्तित करके सप्तम भाव में आ गए हैं। तो मित्रों यहाँ पे इनकी कुंडली में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चूंकि लग्न 0 डिग्री 28 मिनट का है तो इसलिए हमें यहाँ पे भाव चलित चार्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। अब ध्यान दीजिए और हमें पता है कि जैसे मुकेश अंबानी जी के पास सोर्सेस ऑफ इनकम कई सारे हैं, इनके पास उद्योग जगत में कई सारे बिजनेसेस हैं, कई सेक्टर्स में इनके पास बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, कई सेक्टर में इनकी इंडस्ट्रीज स्थापित है। तो इसका मतलब इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो मल्टीपल जरिए से आ रहा है। यह टेलीकॉम में भी है, माइनिंग में भी है, मेटल्स में भी है, मतलब कई सारे क्षेत्र में इनका व्यापार फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम होगी उसके जो सोर्स होंगे वो मल्टीपल होंगे। तो ऐसा कुंडली में कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब कुंडली में दशम भाव और दशमेश का संबंध या प्रभाव, दशम भाव या दशमेश के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव हो या दशम भाव या दशमेश कई सारे ग्रहों के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़ा हुआ हो। तो प्रस्तुत एग्जांपल में देखिए मैंने बताया आपको शनि और गुरु इस कुंडली में वक्र है। तो ध्यान दीजिएगा वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसमें शनि होते हैं तीसरे भाव के और चौथे भाव के स्वामी होकर के लग्न में विराजमान है। और शनि एक्स्ट्रा पावरफुल कैसे हो गए? पहले तो वक्र हैं, इस वजह से दूसरे शनि अपने ही नवांश में स्थित हैं, इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा पावरफुल है। और देखिएगा शनि के पास किन किन भावों का स्वामित्व है? तीसरे भाव का, चौथे भाव का। तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, दूरसंचार का, इंफॉर्मेशन का। अब ध्यान दीजिएगा इनकी कुंडली में शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है कुंडली के दसम भाव पे। शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है दसम भाव के ऊपर और दसम भाव में इनके ध्यान दीजिएगा गुरु विराजमान है। दसम भाव में गुरु विराजमान है। अब ध्यान दीजिए गुरु की किन किन भावों का स्वामित्व है इनके पास? गुरु के पास दूसरे भाव का स्वामित्व है और पंचम भाव का स्वामित्व होकर के गुरु दसम भाव में विराजमान है। दूसरा भाव होता है वाणी का, तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का और पांचवा भाव होता है क्रिएटिविटी का, इंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रस्तुत कुंडली में देखिए, इस प्रस्तुत लग्न कुंडली में अगर देखें तो दसम भाव के ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि दसम भाव पे आ रही है, गुरु खुद दसम भाव में विराजमान है और लग्नेश मंगल कुंडली के 7वें भाव में स्थित है। लग्नेश मंगल कुंडली के 7वें भाव में स्थित है और मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है दसम भाव के ऊपर और केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है दसम भाव के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा कि इनके दसम भाव के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है, केतु की भी दृष्टि आ रही है। और इस कुंडली में अगर हम बात करें दशमेश की तो दसम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य जो कि कुंडली के 6ठे भाव में स्थित हैं और किन किन ग्रहों के साथ युति किए हुए हैं? शुक्र के साथ युति किए हुए हैं और बुध के साथ युति की है। तो जिस प्रकार मैंने बताया आपको कि जीवन में आदमी के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तब होते हैं जब दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश के ऊपर कई सारे ग्रहों का प्रभाव होता है। तो प्रस्तुत एग्जांपल में आप देखेंगे कि दशम भाव के ऊपर शनि का भी प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है और दसवें सूर्य शुक्र और बुध के साथ युति में है और दसवें सूर्य के ऊपर राहु की 7वीं दृष्टि भी आ रही है। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब इनके चलित चार्ट की ओर हम चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इनकी कुंडली में सबसे पहले बात इसकी करते हैं कि इनके पास इतना धन क्यों है। पहले तो देखिए इनके व्यक्तित्व की बात करें। जब अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो लग्नेश मंगल बैठे हैं कुंडली के 7वें भाव में जो कि 7वीं पूर्व दृष्टि से अपने स्थान को देख रहे हैं और लग्न में बैठे हुए हैं शनि, लग्न में शनि बैठे हुए हैं कि जो कि व्यक्ति को गंभीर बनाता है, धीरता प्रदान करता है, धैर्य प्रदान करता है। तो इनकी चलित चार्ट को अगर हम देखें इनके साथ साथ हमें लग्न कुंडली के साथ साथ चलित चार्ट को भी देखना पड़ेगा, तभी किसी टेक्निकलिटी पे हम पहुंच पाएंगे, किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि मंगल की 7वीं पूर्व दृष्टि आ रही है लग्न के ऊपर, इसके चलते लग्नेश लग्न को देख रहा है, इसलिए लग्न स्थान मजबूत हो गया। शनि के लग्न में विराजमान होने कारण
अब ध्यान दीजिएगा, शनि प्रस्तुत कुंडली में तृतीयेश है और चतुर्थेश है। तीसरा स्थान होता है कम्युनिकेशन का, करेज का, बहादुरी का, साहस का, हिम्मत का, बोल्डनेस का, ब्रेवनेस का। तो यहाँ पे देखिए तृतीयेश मंगल लग्न में विराजमान है और लग्न के ऊपर स्वयं लग्नेश की दृष्टि आ रही है, जिसके चलते बंदा काफी धैर्यवान है, काफी गंभीर है और काफी बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि लग्नेश के ऊपर तृतीयेश आके विराजमान है और तृतीयेश अपने ही घर के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में लग्नेश जो लग्न स्थान में तृतीयेश और चतुर्थेश शनि आके विराजमान है, जिनकी तीसरी दृष्टि स्वयं अपने ही भाव के ऊपर पड़ रही है। और तीसरा भाव होता है साहस का, कम्युनिकेशन का, हिम्मत का, करेज का। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति काफी हिम्मती है, काफी साहसी है, अपने जीवन में साहसिक निर्णय लेने में वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता होगा। और खुद देखिए लग्नेश मंगल की दृष्टि आ रही है लग्न के ऊपर, जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास साहस और हिम्मत और कूट कूट के भरा है। मंगल नवों ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, जिसके चलते व्यक्ति हिम्मती होगा, धैर्यवान होगा, गंभीर होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, बहादुर होगा। क्यों? क्योंकि तृतीय शनि आके लग्न में बैठे हैं और लग्न तीसरी दृष्टि से तृतीय स्थान को देख भी रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और चलिए चार्ट में क्या हुआ है, शनि आ गए दूसरे भाव में, मंगल चले गए अष्टम भाव में, बुध आ गए सप्तम भाव में, गुरु जो कि दशम भाव में थे वो एकादश भाव में चले गए, राहु जो कि छठे भाव में थे वो, ध्यान दीजिएगा, राहु जो कि 12वें भाव में थे वो लग्न में आ गए, केतु जो कि छठे भाव में थे वो 7वें भाव में आ गए। तो इस प्रकार से चलिए चार्ट में इन सारे ग्रहों ने स्थान परिवर्तित किया। हमने व्यक्तित्व की बात कर ली, अब बात करेंगे धन स्थान के ऊपर। इनके पास समझ लीजिए कि आप इन्हें धन कुबेर कह सकते हैं। लक्ष्मी माँ के ऊपर, इनके ऊपर लक्ष्मी माँ की इनके ऊपर असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है। ऐसा क्यों? तो इनकी कुंडली में धन का जब हम विचार करते हैं तो कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं। तो चलते हैं पहले इनके कुंडली के दूसरे भाव को देख लें। देखिए इनकी कुंडली में दूसरे भाव में आ रही धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि कुंडली के दसम भाव में आकर के विराजमान है, दसम भाव में आकर के विराजमान है। और इनकी गुरु की 5वीं दृष्टि स्वयं अपने ही दूसरे भाव के ऊपर आ रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में द्वितीय जो कि धन का हम विचार करते हैं तो दूसरे भाव से करते हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि दसम भाव में बैठे हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि स्वयं अपने ही घर दूसरे भाव के ऊपर आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत कुंडली में तो दूसरा भाव होता है धन का, तो द्वितीय दूसरा भाव होता है धन का, तो दूसरे भाव के स्वामी हुए द्वितीय गुरु आकर के दूसरे दसम भाव में बैठे हुए हैं। और इस प्रस्तुत एग्जांपल में देखिएगा नवम भाव में आ रही है कर्क राशि। तो प्रस्तुत एग्जांपल में नवमेश होते हैं नवमेश और भाग्येश होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा आके कहां बैठे हुए हैं? कुंडली के दूसरे भाव में आके बैठे हुए हैं। मैंने बताया आपको दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो अब इनकी कुंडली में देखिए दूसरा भाव कितना ज्यादा मजबूत है। दूसरे भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो कि वक्र होकर के, और साथ ही साथ गुरु अपने ही नवांश में स्थित हैं। इसलिए गुरु प्रस्तुत कुंडली में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और वो दसम भाव में बैठे और 5वीं दृष्टि से अपने ही दूसरे घर को देख रहे हैं। और दूसरे भाव में नवमेश चंद्रमा भी आके विराजमान है, जिससे ये पता चलता है कि कुंडली का दूसरा भाव बहुत ही ज्यादा बलवान है। क्यों? 2 फैक्टर की वजह से। द्वितीय गुरु आकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं और उनकी 5वीं दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर आ रही है। और खुद नवमेश क्या कहें, भाग्येश चंद्रमा आके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए, जिससे कुंडली का धन स्थान काफी मजबूत हो जाता है। और धन स्थान के स्वामी बैठे कहां हैं? दसम भाव में, दसम भाव में बैठे हैं। तो मतलब ये दर्शाता है कि व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता जाएगा वैसे वैसे उसकी धन की वृद्धि होती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रस्तुत कुंडली में शनि और गुरु निर्णायक भूमिका में है। गुरु वक्र के साथ साथ, वक्र होने के साथ साथ अपने ही नवांश में स्थित है, इसलिए गुरु अत्यधिक शक्तिशाली है वर्तमान कुंडली में। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत कुंडली में दशमेश होते हैं सूर्य, दसम भाव में सिंह राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। वह कुंडली के छठे भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान है। तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त हुई। कह लीजिए कि एक व्यक्ति जब यहाँ पे अपने सफलता के शिखर पर आया, तो चूंकि दसवें सूर्य कुंडली के छठे भाव में उच्च के विराजमान है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए, चूंकि 10वें छठे भाव में उच्च के विराजमान है, वो भी सूर्य ग्रह, और छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं,
तो दशमेश सूर्य आके जब कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, और ध्यान दीजिएगा छठा भाव उपचय स्थान है, उपचय स्थान है, और दशमेश जब आकर के कुंडली के छठे भाव में वो भी सूर्य और वो भी अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के गतिरोध, प्रतिरोध, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स को हराता हुआ, उनको पराजित करता हुआ सफलता के शिखर की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के धन स्थान को नवमेश और भाग्येश चंद्रमा की ब्लेसिंग प्राप्त है, और साथ ही साथ दशमेश जो सूर्य है वो कुंडली के छठे भाव में विराजमान है अपनी उच्च राशि के होकर के, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में आने वाले सभी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं, सभी प्रकार के रुकावटों को पराजित करता हुआ, उनको डिफीट करता हुआ सफलता के पथ के शिखर की ओर आगे बढ़ता चला गया। और ये दर्शाता है कि जीवन में आने वाली सभी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं, कठिनाइयों को व्यक्ति हराता हुआ, उनको डिफीट करता हुआ, उनको पार करता हुआ व्यक्ति सफलता के शिखर की ओर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमेश प्रस्तुत कुंडली में सूर्य है, और वो दशमेश बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में, वो भी अपनी उच्च राशि में, और छठे भाव में पापग्रह शुभ फल देते हैं। वहां पे सूर्य छठे भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है, और छठा भाव होता है रुकावटों का, ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का, दिक्कतों का, रोगों का, कर्ज मुकदमों का। तो ऐसा व्यक्ति जब छठे भाव में बैठता है, वो भी उच्च दशमेश छठे भाव में जब जाके बैठा, वो भी अपनी उच्च राशि में, वो भी सूर्य ग्रह, तो व्यक्ति जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेस को डिफीट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, अब इनकी कुंडली में एक चीज को ध्यान दीजिएगा, इनके जीवन में, इनके लिए, इनके प्रति इनके पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पिता ने इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक कह लीजिए कि इनिशियल एक स्टेप दिया, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। तो इनकी कुंडली में दसम भाव कर्म का और दसम भाव से हम पिता का ही विचार करते हैं, तो दसम भाव को हमने इस कुंडली में अलग से उसके भाव के फल को स्पष्ट किया है। अब ध्यान दीजिएगा, चलित कुंडली में लग्न में राहु आ गए, वैसे लग्न चार्ट में राहु 12वें भाव में है, लेकिन चलित चार्ट में ये लग्न में आ गए हैं, और राहु व्यक्ति को कूटनीतिक बनाता है। राहु एनिमेशन का ग्रह है, टेक्नोलॉजी का ग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रह है, और ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है, इंफॉर्मेशन का ग्रह है, टेलीकम्युनिकेशन का ग्रह है। राहु कम्युनिकेशन की भी दक्षता रखता है। ध्यान दीजिएगा कि लग्न स्थान को अब बुध देख रहे हैं, लग्न स्थान को बुध देख रहे हैं। इनकी भावचली चार्ट को देखिएगा, और ध्यान दीजिएगा भावचली चार्ट में जो हमने टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है समभावचलित, इस भावचलित को अध्ययन करने के लिए हमने समभावचलित टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ है। अब भावचलित चार्ट को अगर देखिएगा तो जो द्वितीय से जहां पे दसम भाव में थे, वो द्वितीय चले गए लाभ भाव में, वो द्वितीय गुरु दसम भाव से शिफ्ट होकर लाभ भाव में चले गए, जो कि एक धनयोग कारक स्थिति का निर्माण करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत कुंडली में यहाँ जो लग्न कुंडली में राहु 12वें भाव में थे, वो लग्न में आ गए, और बुध जो कि छठे भाव में थे वो 7वें भाव में आ गए। और राहु टेक्नोलॉजी का ग्रह है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रह है, एनिमेशन का ग्रह है, मल्टीमीडिया का ग्रह है, और बुध कम्युनिकेशन का ग्रह है, इंफॉर्मेशन का ग्रह है। तो इन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में बिजनेस स्थापित किए, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और चूंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति बनाता है, कूटनीतिक दक्षता प्रदान करता है, डिप्लोमेटिक स्किल देता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देता है, और राहु प्रस्तुत कुंडली में लग्न में विराजमान है। और ध्यान दीजिएगा कि लग्न का राहु व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाएगा, कूटनीतिक बनाएगा, स्ट्रेटेजिकल सोच वाला बनाएगा। तो अब इनकी कुंडली को समझने के लिए, किसी भी निष्कर्ष पहुंचने के लिए लग्न चार्ट के साथ साथ हमें भावचली चार्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ग्रहों ने भावचली चार्ट में स्थान परिवर्तित किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं, गुरु लग्न कुंडली में 10वें भाव में थे, वो 11वें भाव में आ गए। मंगल 7वें भाव में थे, वो 8वें भाव में आ गए। बुध छठे भाव में थे, बुध 7वें भाव में आ गए। केतु राहु 12वें छठे भाव में थे, तो राहु लग्न में आ गए, केतु 7वें भाव में आ गए। शनि लग्न में थे, शनि दूसरे भाव में चले गए। तो बहुत सारे ग्रहों ने भावचली चार्ट में स्थान परिवर्तित किया हुआ है। तो हमें भावचली चार्ट को इनकी कुंडली में निश्चित तौर पर एनालिसिस करना पड़ेगा किसी भी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए। तो देखिए, इनकी कुंडली में हमने इनके व्यक्तित्व को देखा। दूसरा भाव जो कि धन का, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक बलवान है, वो भी हमने देखा। वह गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु इस कुंडली में एक्स्ट्रा पावरफुल है। और दूसरे भाव में नवमेश चंद्रमा विराजमान है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इनको अपने कर्मों में क्यों इतनी सफलता प्राप्त हुई, और इनको पिता को एक अच्छा सहयोग मिला, एक पिता के द्वारा एक अच्छा बेसिक इनिशियल प्लेटफॉर्म मिला,
जिसपे इन्होंने अपनी मेहनत करके उस अंपायर को, उस बिजनेस अंपायर को आगे बढ़ाते चले गए। तो इसलिए इनकी कुंडली में दसम भाव के अलग से उस फल को स्पष्ट करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मित्रों, इनकी कुंडली में हमने दसम भाव के फल को अलग से स्पष्ट किया है। और फल स्पष्ट करने का तरीका क्या है कि हमें जिस भाव के फल को स्पष्ट करना है स्पेसिफिकली, इंडिविजुअली, तो हम उस भाव को लग्न मान करके, जिस भी भाव का हमें अलग से अध्ययन करना है, अलग से फल को स्पष्ट करना है, उस भाव को हम लग्न मान करके कुंडली को रीडिजाइन कर लेते हैं, कुंडली को फिर से बना लेते हैं। और उस हिसाब से जो परिस्थितियां बनती हैं, जब हम किसी भाव के फल को स्पष्ट कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उस भाव को कंसीडर करते हैं, तब हम लग्न चार्ट को टेम्पररी हटा देते हैं, सिर्फ उस भाव के फल को स्पष्ट करते हैं। और टेक्निक क्या है, जिस भी भाव के फल को अलग से स्पष्ट करना है, उस भाव को हम लग्न मान लेंगे और कुंडली को रीडिजाइन कर लेंगे। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए, हमने इनके दसम भाव को हमने स्पष्ट करने के लिए दसम भाव को लग्न मान करके हमने कुंडली को रीडिजाइन किया है। कैसे किया है, इनके लग्न चार्ट में इनको देखिएगा, दसम भाव में आ रही सिंह राशि, तो हमने सिंह राशि मतलब दसम भाव को ही लग्न मान करके कुंडली को रीडिजाइन कर लिया। रीडिजाइन करने का मतलब है जो ग्रह जिस राशि में लग्न चार्ट में बैठे हैं, उन ग्रहों को उसी राशि में हम ला करके यहाँ उस जिस भी भाव के फल को स्पष्ट कर रहे होंगे उस कुंडली में स्थापित कर देंगे। और उस हिसाब से फिर जो नई कुंडली बनेगी, हम टेम्पोरली उस भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए उसका अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इनके दसम भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए हमने फिर से कुंडली को रीडिजाइन किया, जिसमें दसम भाव को हमने लग्न मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में आ रही है अब इनके दसम भाव, जो कि क्यों इतना मजबूत है, क्यों इतना प्रभावशाली है, क्यों इनको हर कार्यों में सफलता मिलती चली जाती है, इस चीज को समझने के लिए हमें दसम भाव के फल को अलग से स्पष्ट करना पड़ेगा। तो टेम्पोरली हमने दसम भाव को लग्न मान करके कुंडली को रीडिजाइन किया और उसके फल को अब हम चल के समझते हैं। प्रस्तुत एग्जांपल में जो लग्न कुंडली का जो दसम भाव था, उसको टेम्पोरली हमने एक नई कुंडली बनाई, जिसमें दसम भाव को हमने लग्न मान करके कुंडली को रीडिजाइन कर लिया। अब इस कुंडली को जो टेम्पोररी कुंडली बनी है, इसमें हम दसम भाव के फल को स्पष्ट करेंगे और दसम भाव की कुंडली को हम अलग से एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में दसम भाव में जो होता है, वहां पे दसम भाव जो कि सिंह राशि यहाँ पे लग्न हो गया। तो अब इस कुंडली को टेम्पोरली हम इस कुंडली को देखेंगे दसम भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए, दसम भाव को समझने के लिए। तो देखिए, जो टेम्पोररी कुंडली बनी दसम भाव की, उसको हम समझते हैं। इस कुंडली में देखिए दशमेश आ गए, या दसम भाव यहाँ पे लग्न बन गया। और इस कुंडली में जो लग्न बन रहा है उसके स्वामी हो, यहाँ देखिए लग्न जो बन रहा है वो सिंह राशि का बन रहा है। और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, वो कहाँ बैठे हैं, वह कुंडली के नवम भाव में आकर के बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके दसम भाव के फल को हम अलग से स्पष्ट कर रहे हैं। और इसमें जो सिंह राशि दसम भाव में आ रही थी, उसको हमने लग्न बना दिया। और प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में दशमेश जो थे वो लग्न हो गए, और लग्नेश इस प्रस्तुत कुंडली में, टेम्पोररी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं। तो पहला प्लस फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि प्रस्तुत कुंडली में दसम भाव में कौन राशि आ रही है, टेम्पोररी कुंडली में इसमें दसम भाव में कौन सी राशि आ रही है, वहां पे आ रही है वृषभ राशि, जिसके स्वामी कौन होते हैं, वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। वो कहां विराजमान है, वो भी जो प्रस्तुत कुंडली बनी टेम्पोररी, उसके नवम भाव में विराजमान है। तो लग्नेश भी नवम भाव में विराजमान है, और दशमेश शुक्र जो कि वृषभ राशि बनी दसम भाव में, उसके स्वामी शुक्र भी नवम भाव में विराजमान है। इसका मतलब लग्नेश भी नवम भाव में विराजमान है और दशमेश भी नवम भाव में विराजमान है। और नवमेश कहां बैठे हैं, नवमेश बैठे हैं, नवमेश प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में मंगल होते हैं। देखिए, प्रस्तुत जो टेम्पोररी कुंडली, इसमें नवमेश मंगल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि आ रही है और मंगल कहां बैठे हैं, कुंडली के दसम भाव में। तो इस हिसाब से जो टेम्पोररी कुंडली बनी, उसमें नवमेश और दशमेश में राशि परिवर्तन हो गया, जो कि धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण करता है। देखिए कैसे, नवमेश मंगल बैठे हैं दसम भाव में और दशमेश शुक्र बैठे हैं कुंडली के नवम भाव में। तो नवमेश और दशमेश का प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में राशि परिवर्तन हो गया, जो कि बहुत अच्छा राजयोग बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में जो कि लाभेश होते हैं, लाभेश यहाँ पे लाभ स्थान में, एकादश स्थान में आ रही है। मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, वो भी कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं। अब देखिएगा, प्रस्तुत कुंडली इनके दसम भाव के फल को स्पष्ट करने के लिए जो हमने कुंडली बनाई वो कितनी बलवान है। प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में लग्नेश बैठे हैं नवम भाव में, दशमेश शुक्र भी बैठे हैं नवम भाव में, और नवमेश मंगल बैठे हैं दसम भाव में। तो नवमेश और दशमेश में राशि परिवर्तन हो गया, जो कि एक राजयोगकारी की स्थिति है। और प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में जो एकादश स्थान में जो आ रही मिथुन राशि, इसके स्वामी होते हैं बुध, बुध भी नवम भाव में युति करके बैठे हुए हैं लग्नेश और दशमेश के साथ। और स्वयं लग्न में गुरु विराजमान है, और गुरु की नवीं पूर्ण दृष्टि इस स्थान के ऊपर आ रही है।
देखिए गुरु जो है लग्न में विराजमान है, जिनकी यहाँ पे नवम भाव पे पूर्ण दृष्टि आ रही है। अब देखिए प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में गुरु वक्र होकर अपने ही नवांश में होने का अत्यधिक पावरफुल है, वो यहाँ लग्न में विराजमान में है और वो लग्नेश को भी देख रहे हैं, दशमेश को भी देख रहे हैं, जिसके चलते इनकी इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि कुंडली का दशम भाव कितना ज्यादा बलवान है। अब देखिए प्रस्तुत कुंडली में शनि भी दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इनकी कुंडली में जो दसवां भाव है वो अत्यधिक बलवान है। कैसे हमने टेम्पोरली दसम भाव को लग्न मान के कुंडली को रिडिजाइन किया और प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में लग्नेश भी नवम भाव में है, दशमेश भी नवम भाव में है और नवमेश मंगल बैठे हैं दसम भाव में, और लाभेश जो यहाँ देने का प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में लाभेश होते हैं बुध, वो भी कुंडली के नवम भाव में है, जिससे पता चलता है कि दसम भाव इनका कितना एक्स्ट्रा पावरफुल है। इसीलिए इनको हर कार्यों में, जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं, जिस भी सेक्टर के बिजनेस में हाथ डालते हैं, उनको वहां पे वो सफलता मिलती चली जाती है। अब इसको देखिए हमने डिजाइन कैसे किया। यहाँ पर दसम भाव को हमने लग्न मान लिया, जो हमने दसम भाव के फल को स्पष्ट किया है, दसम भाव को लग्न मान लिया और दसम से दसम सतवां भाव जो होता है वो दसवें से दसवां होता है, सतवां भाव जो होता है वो दसवें से दसवां होता है। तो देखिए जो सतवां भाव होता है वो प्रस्तुत टेम्पोररी कुंडली में दसवें भाव में आ गई। तो ये टेम्पोरली जब हम दसवें भाव के फल को स्पष्ट कर रहे होंगे तो कुछ देर के लिए हम लग्न चार्ट को दरकिनार कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक भाव के फल को स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक भाव के फल को स्पष्ट कर रहे होंगे। तो ऐसे ये पता चलता है कि इनका दसवां भाव कितना ज्यादा बलवान है। लग्नेश नवम भाव में है, दशमेश भी नवम भाव में है और नवमेश मंगल दसम भाव में है और लाभेश बुध वो भी नवम भाव में है, जिससे पता चलता है कि दसम भाव कितना पावरफुल है। और उस पे गुरु वक्र होकर के अपनी नवांश में स्थित होने के कारण दसम भाव में विराजमान है, उसकी नवी पूर्ण दृष्टि भी इन सभी लग्नेश दशमेश के ऊपर आ रही, जिससे दसम भाव अत्यधिक पावरफुल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इनको महादशा कौन कौन सी मिली। तो अब चूंकि इनके जीवन में दसम भाव से हम कर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, और इनके जीवन में इनके पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो भी स्पष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली का दसम भाव जो कि कर्म का है, पिता का, वो अत्यधिक बलवान है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दसम भाव के 4 कारक ग्रह होते हैं, सूर्य, गुरु, बुध और शनि, जिसमें शनि का भी संपर्क दसम भाव से हो रहा है, गुरु का संपर्क भी दसम भाव से हो रहा है। तो और सूर्य खुद कुंडली में दशमेश और दशमेश खुद सूर्य है। ध्यान दीजिएगा दसम भाव के 4 कारक ग्रह हो गए शनि, गुरु, सूर्य और बुध। तो देखिए गुरु खुद दसम भाव में विराजमान है और शनि की दसम भाव पे दृष्टि आ रही है और दशमेश खुद सूर्य है जो कि छठे भाव में उच्च के हैं और बुध के साथ युति करके हैं, बुध के साथ युति करके हैं। तो जब कारक जो होता है जब अपने कारक वाले भाव को देखता है तो उसके बल में वृद्धि करता है। तो प्रस्तुत एग्जांपल में देखिए दसम भाव के 4 कारक होते हैं शनि, बुध, गुरु और सूर्य, और उन चारों के चारों ग्रह दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि दसम भाव पे आ रही है, गुरु खुद दसम भाव में विराजमान है और दशमेश सूर्य छठे भाव में उच्च के हैं और साथ ही साथ बुध के साथ युति किए हुए हैं। तो दसम भाव को जो चारों कारक ग्रह होते हैं वो चारों के चारों प्रभावित कर रहे हैं। और दसम भाव और दशमेश के ऊपर जब कई सारे ग्रहों का प्रभाव होता है तो इंसान के पास सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होते हैं। अब इनके जीवन में जिन ग्रहों की महादशा चली उनको समझते हो कि क्योंकि मान लीजिए कुंडली बहुत अच्छी है लेकिन अगर हमें अच्छे ग्रह की महादशा नहीं मिली जो हमारी कुंडली के लिए शुभ है, योग कारक ग्रह हैं, उनकी अगर हमें महादशा नहीं मिली तो बहुत सारे के सारे राजयोग निरर्थक रह जाते हैं, वो फलित नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अगर हमें महादशा अच्छी ग्रह की मिल गई तो हमारा जीवन का सारा काम काफी सरल हो जाता है। तो देखिए अब इनके हमने जो महत्वपूर्ण महादशाएं हैं उनको हमने नोट करके रखा हुआ है। सूर्य की महादशा इनके ऊपर स्टार्ट हुई 78 से लेके 2278 से लेके 2284 तक और सूर्य प्रस्तुत कुंडली में दशमेश है। फिर इनके ऊपर चंद्रमा की महादशा शुरू हुई 2284 से लेकर के 2294 तक और प्रस्तुत कुंडली में चंद्रमा नवमेश भाग्येश है। फिर मंगल की महादशा शुरू हुई 2294 से लेके 22/8/2001 तक और प्रस्तुत कुंडली में मंगल लग्नेश है। यहां तक ये क्लियर हो गया, इनको अच्छे फेवरेबल ग्रहों की महादशा मिलती चली गई। और फिर उसके बाद देखिए राहु की इनके ऊपर महादशा स्टार्ट हुई 22/8/2001 से लेके 22/8/2019 तक और राहु चली चार्ट में इनके लग्न स्थान पे आ गया है। तो ये भी ग्रह इनके लिए काफी शुभ रहा क्योंकि चली चार्ट में राहु लग्न स्थान पे आ गया। और गुरु की महादशा शुरू होगी 22/8/19 से लेके 22/8/35 तक और गुरु भी इनकी कुंडली के काफी फेवरेबल ग्रह है।
मित्रों, इनकी कुंडली में शनि और गुरु को निर्णायक भूमिका प्राप्त हुई, निर्णायक पावर प्राप्त हुई, एक्सेट्रा पावर प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि वक्र हैं, साथ ही साथ अपने ही नवांश में स्थित है। शनि अपने ही मकर राशि में और गुरु धनु राशि में अपने नवांश में स्थित होने के कारण, एक तो वक्र होने के कारण, साथ ही साथ अपने नवांश में स्थित होने के कारण शनि और गुरु को एक्स्ट्रा पावर प्राप्त हुई। और मैंने आपको बताया था अपने एपिसोड में कि जब कोई वक्री ग्रह कुंडली विशेष के लिए शुभ है, फेवरेबल है और काफी ज्यादा पावरफुल है, तो व्यक्ति को काफी बुलंदियों पे पहुंचा सकता है, काफी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है। तो मित्रों, आज की इस एनालिसिस में हमने सेलिब्रिटीज मुकेश अंबानी जी की कुंडली के ऊपर चर्चा की। क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने जीवन में इनको प्रसिद्धि, अपार धन संपन्नता, सफलता दिलाई? आज इसकी हमने एनालिसिस की। आगे भी हमारे कुछ एपिसोड्स सेलिब्रिटीज के ऊपर आते रहेंगे। आपको हमारे एपिसोड पसंद आया तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।